फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 4, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, है ना। वुमेन्स ने क्रांति की कि नहीं की, पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, फ्रांस की वुमेन की स्थिति उस समय कैसी थी, वो क्या कर रही थी, इस पार्ट में हम देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स, है ना, इवेंट्स में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, और जो फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी चेंज लेके आया। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for living, है ना। थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी उनको काम करना पड़ता था, किस लिए, जीविकोपार्जन के लिए, है ना, जीने के लिए काम करना ही पड़ेगा, कैसे पेट पालेंगे लोग। दे वर्कड एज सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम है, फूल बेच रही हैं, फल बेच रही हैं, लॉन्ड्री में काम कर रही हैं, है ना, महिलाएं उस समय जो थर्ड स्टेट की हैं वही काम कर रही हैं। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, उनको एक्सेस नहीं है, किसी चीज़ का एजुकेशन का नहीं है या जॉब के लिए ट्रेनिंग मिल सके। ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द third estate could study at convent, after which their families arranged a marriage for them. केवल जो वेल्दियर फैमिली है और नॉबल्स की जो फैमिली बच्चे हैं वही बच्चे एजुकेशन पा पाते थे उन दिनों। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, वर्किंग वुमेन्स को काम भी करना पड़ता था और फिर फैमिलीज़ की भी केयर करनी पड़ती थी। दैट इज़ कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, सारे काम इन्हीं को करने हैं। देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मेन, मेन से वो जो वुमेंस के वेजेस हैं वो कम होते थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए डिस्कशंस, इंटरेस्ट, है ना, इस सब को ख्याल रखते हुए वो लोग भी अपना क्लब और न्यूज़पेपर्स बनाने लगे, महिलाएं। About 60 women's clubs came up in different French cities. 60 women's club उस समय, है ना, फ्रेंच सिटीज़ में आ चुके थे। The Society of Revolutionary and Republican Women, the Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was the women enjoys the same political rights as men. सबसे मेन डिमांड कौन सी है उनकी, कि जो आदमियों को अधिकार है, मेंस को अधिकार है, पॉलिटिकल राइट्स है, उनको भी वही अधिकार मिले, है ना, द सेम राइट्स दे वांट। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का वो भी उनको एक्टिव सिटीजन नहीं मानता था। एक्टिव सिटीजन तो वो थे जिनको वोटिंग राइट था, है ना, एक्टिव सिटीजन तो वो थे जिनको वोटिंग राइट था, और वुमेन्स को उस समय 1791 में वोटिंग राइट नहीं था। फिर नेशनल असेंबली आती है वो भी नहीं देती है, जैकोबिन क्लब आता है वो भी नहीं देता है, फिर लास्ट वाला जो सिस्टम है वो भी नहीं देता है। जो डायरेक्टरेट वाला आएंगे सब रूल करने, फिर उसके बाद तो नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, फिर भी नहीं मिला है वुमेन्स को राइट्स। अब वो उस राइट्स को असर्ट कर रही हैं, उनको चाहिए। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। अब उनकी डिमांड क्या थी, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, राइट टू वोट चाहिए, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, चुनाव में भी खड़ी हो सकें, है ना, पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड कर सकें वो। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, तभी वो सोचते थे कि तभी ऐसा हो सकता है कि जो उनका इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, वो अपनी बातें रख सकें। In the early years, the revolutionary government did not introduce laws. In the early years, पहले कुछ सालों में जो revolutionary government है did not introduce laws that helped improve the lives of women. वुमेन्स के बारे में ख्याल नहीं है, ना उनके बारे में सोचा जा रहा है, ना उनके बारे में कुछ लाया जा रहा है। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब जब स्कूल्स बने, है ना, स्टेट स्कूल्स बने, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। चलो ये तो कुछ अच्छा हुआ कि स्कूलिंग कंपलसरी हो गए। अब जब वो शिक्षित होंगे तो फिर बाद
अब डिमांड और बढ़ेगी। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनको फ़ायदा तो आ गया सोसाइटी में तुरंत एजुकेशन का, कि अब उनके पिताजी उनको ज़बरदस्ती शादी में नहीं धकेल सकते हैं वैसी रिलेशंस में, अर्ली एज में। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। मैरिज रजिस्टर होती थी उनके यहाँ सिविल लॉ के थ्रू। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। डाइवोर्स क्या था? डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ वुमेन एंड मेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। काफ़ी चेंज हुआ है ना वुमेन्स का। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ वेयर कंटिन्यूड। जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था कि वो उनको वोटिंग का अधिकार मिल जाए, है ना, चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिल जाए, असेंबली ज्वाइन करने का अधिकार मिल जाए, तो इसके लिए वो अभी भी प्रयासरत हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर एक पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड को हम आगे देखेंगे। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। अब नया जो रेन ऑफ टेरर मुझे लग रहा है कि नेपोलियन जब आएगा तो उसी समय ये होगा कि ये वुमेन्स क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाएगी। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड। बहुत को तो मार भी दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. क्या हुआ? अभी ये जो वोटिंग राइट है, द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट during the late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. उसको जीवित रखा गया ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को प्रोत्साहित करती रहे। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. लड़ाई कहाँ से चली? 1791 से लड़ाई चल के आई, तब जाके किस ईयर में? 1946, 1946 में वुमेन्स को वहाँ वोटिंग राइट मिला। ये कुछ नोट है शॉर्ट, उसको हम देखेंगे। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपिए डे गॉज डिक्लेरेशन। इसमें क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। The goal of all political association is the preservation of the natural rights of women and men. क्या है गोल पॉलिटिकल एसोसिएशन का? नेचुरल राइट्स, चाहे वुमेन है मैन है, सबका प्रोटेक्ट करना है। दीज राइट्स आर, कौन कौन सी राइट्स हैं जो नेचुरल राइट्स हैं? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। द सोर्स ऑफ ऑल सेवरेंटी, है ना, रिसाइड्स इन द नेशन। संप्रभुता, है ना, कि जो ताकत है वो राष्ट्र के हाथों में निहित है। विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। और वो जो राष्ट्र क्या है? यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। द लॉ शुड बी, फोर्थ क्या है? द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। लॉ क्या है? हमारी जनरल विल, लोगों की जनरल विल, है ना, का एक्सप्रेशन है। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। और सबकी बातें उसमें रखी जाएं, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन है ना, चाहे वो खुद रख ले या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसकी बातें रखी जानी चाहिए। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स, है ना। तो क्या कह रहा है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बराबर सम्मान का अधिकार है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, उनकी क्षमता के अनुसार, है ना। उनको जॉब मिले, उनको नौकरी मिले, उनको पोस्ट मिले, सारी चीज़ इस इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है।
फिफ्थ कहता है नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, कोई वुमेन एक्सेप्शन नहीं है। सी इज़ अक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटर्मिन्ड बाई लॉ, है ना। उनका उनको भी गिरफ्तारी होगी, उनको भी डिटेन किया जाएगा, उनके भी केस चलेंगे। वुमेन लाइक मेन ओबे दिस राइटियस लॉ, और जैसे आदमी लॉ को ओबे करते हैं वैसे वुमेन भी लॉ को ओबे करती हैं। वुमेन क्वीइंग अप एट बेकरी, ये फ्रांस के उस समय की तस्वीर लगा रखी है इन्होंने, लाइन में खड़ी हैं बेकरी पे महिलाएं।